सर्दियों का मौसम और झड़ते बाल, ये कहानी लगभग हर किसी की है। तो आज चलिए समझते हैं इसके पीछे का पूरा विज्ञान और इसके असली मेडिकल समाधान। क्या ऐसा होता है कि सर्दियां शुरू होते ही बालों का झड़ना अचानक डबल हो जाता है? या फिर कंघी करते वक्त या नहाते समय बालों के गुच्छे देखकर टेंशन होती है ना? अगर जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सर्दियों में बालों का झड़ना कितना नॉर्मल है और कब ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। देखिए, एक बात समझना जरूरी है। थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर हर दिन 100 से 150 से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो समझिए ये सिर्फ मौसम का असर नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। मेडिकल साइंस में इसे एक नाम दिया गया है, सीजनल टेलोजन एफ्लूवियम। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब है मौसम बदलने पर बालों का झड़ना एकदम से बढ़ जाना। तो हाँ, ये सिर्फ एक वहम नहीं, ये एक असली मेडिकल कंडीशन है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? जब तक हम क्यों नहीं समझेंगे, कैसे का हल नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके 5 सबसे बड़े मेडिकल कारणों को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है स्कैल्प का सूखापन, जिसे मेडिकली स्कैल्प सिरोसिस कहते हैं। होता क्या है कि सर्दियों की जो ठंडी और सूखी हवा है ना, वो हमारे स्कैल्प की सारी नमी सोख लेती है। नतीजा, स्कैल्प में खुजली, इरिटेशन और फिर हेयर फॉल। दूसरा कारण है स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का कम हो जाना। सोचिए, जैसे ठंड में हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, वैसे ही स्कैल्प में खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। इससे बालों की जड़ों यानी फॉलिकल्स तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कम हो जाता है और बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। अब आते हैं उस गलती पर जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, बहुत गर्म पानी से बाल धोना। ये जो आराम मिलता है ना, वो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत नुकसानदेह है। गर्म पानी स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स, मतलब उसके प्रोटेक्टिव लिपिड बैरियर को पूरी तरह से हटा देता है। इससे स्कैल्प और भी ज्यादा ड्राई हो जाता है। चौथा पॉइंट है डैंड्रफ का बढ़ना। सर्दियों की सूखी हवा डैंड्रफ की प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। इसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। और जब स्कैल्प ही हेल्दी नहीं होगा, उस पर डैंड्रफ की परत होगी, तो बालों की जड़ें भी कमजोर होंगी और बाल ज्यादा झड़ेंगे। और 5वां और आखिरी कारण जुड़ा है हमारे खान पान से। सर्दियों में हमारी डाइट अक्सर बदल जाती है। धूप कम मिलने से विटामिन डी की कमी हो सकती है। हो सकता है डाइट में आयरन और प्रोटीन भी कम हो जाएं। और ये तीनों ही चीजें बालों की ग्रोथ के लिए सुपर हीरोज की तरह हैं। तो चलिए, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इसका सलूशन क्या है? अब हम बात करेंगे साइंस बैक्ड यानी वैज्ञानिक तरीकों की, जिनसे इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए एक 4 स्टेप अप्रोच है। पहला, जेंटल स्कैल्प क्लींजिंग, मतलब हार्श केमिकल वाले शैम्पू को कहें बाय बाय और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें, वो भी हफ्ते में बस 2 या 3 बार। दूसरा, स्कैल्प हाइड्रेशन थेरेपी। स्कैल्प को भी नमी चाहिए, इसके लिए हाइलुरोनिक एसिड वाले सीरम लगा सकते हैं। तीसरा, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट। डॉक्टर की सलाह पर कीटोकोनाजोल वाला शैम्पू बहुत असरदार हो सकता है। और चौथा, न्यूट्रिशनल हेयर सपोर्ट। अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, बायोटिन और विटामिन डी को शामिल करना ही होगा। और हाँ, अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस के पास इसका भी इलाज है। पीआरपी थेरेपी और हेयर फॉलिकल स्टिमुलेशन थेरेपी जैसे एडवांस ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, जो सीधा बालों की जड़ों पर काम करके उन्हें दोबारा मजबूत बनाते हैं। अब हम अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आ गए हैं। कौन सी आम गलतियों से बचना है और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। ये 3 सिग्नल हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर हेयर फॉल 2-3 महीने से ज्यादा हो रहा है, या बालों का वॉल्यूम कम होता दिख रहा है, या फिर स्कैल्प पर लगातार खुजली और रेडनेस है, तो ये क्रॉनिक हेयर लॉस का संकेत हो सकता है और आपको फौरन एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। चलिए अब फटाफट देखते हैं कि सर्दियों में क्या नहीं करना है और क्या करना है। रोज गर्म पानी से बाल धोना बिल्कुल नहीं। इसकी जगह हफ्ते में 2-3 बार गुनगुने पानी से धोएं। बहुत ज्यादा तेल लगाना या इंटरनेट पर मिले नुस्खे आजमाना, ये भी बंद करें। इसकी जगह सही ट्रीटमेंट लें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। यही बेस्ट तरीका है। और आखिर में इस बात को गांठ बांध लीजिए, सर्दियों में बालों का झड़ना एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो ये बढ़ सकती है।
सही देखभाल और कंसिस्टेंसी से बालों को फिर से पहले जैसा मजबूत बनाया जा सकता है। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपका विंटर हेयर केयर रूटीन इतना मजबूत है कि वो इस मौसम की चुनौतियों का सामना कर सके? आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसके बारे में सोचिएगा जरूर।